फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, यानी हम लोग को प्रूव करना है, ये बताना है कि जो √5 है वो हमारा इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? वो सारे नंबर जिनको कि हम लोग p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और हम लोग को ये तो पता ही है कि जो √5 है वो हमारा इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करना है? इसको प्रूफ हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे। पहले हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि एक रेशनल नंबर है, फिर अपनी ही बात को गलत साबित करके इसको प्रूफ कर देंगे कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो एक रेशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। ये हम लोग को पहले अज्यूम कर लेना है कि जो √5 हमारा है वो एक रेशनल नंबर है। तो जब अगर √5 हमारा रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख ही सकते हैं, क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उनको हम लोग a/b के फॉर्म में लिखते हैं, जहां की जो हमारा a और b है, a एंड b आर को प्राइम नंबर, यानी यहाँ पे हमारा जो a और b है वो को प्राइम नंबर है एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, और जो हमारा b है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जहां पे हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होता है। और को प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर जिनका भी सिर्फ फैक्टर एक ही हो, वो हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। तो फिर हम लोग को क्या करना है? जो b है हम इक्वल के इस साइड डिवाइड में और उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √5 b इज इक्वल टू a। फिर हम लोग क्या करना है? हम लोग को दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। अगर हम एक साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारा जो इक्वल होगा बैलेंस नहीं होगा, ये मतलब एक साइड ज्यादा है एक साइड कम आएगा, इसलिए हम लोग को दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। फिर क्या आएगा? √5 का 5b का स्क्वायर a का स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम लोग दो अंडर रूट वाले नंबर को जब सॉल्व करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वो नंबर आ जाता है, यानी अगर हम √5 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर 5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा? 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर ऊपर देखते हैं। क्या है हम लोग का? √5 नहीं 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। जब हम इस 5 को उस साइड भेजेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, और इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा 5 है, जो a स्क्वायर हमारा वो 5 से डिविजिबल हो रहा है। सो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब जब हमारा a स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो हमारा a भी 5 से डिविजिबल होगा। हमने एक थ्योरम 1.3 में समझा था कि जब किसी नंबर का स्क्वायर उस नंबर से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी उससे कटेगा। तो a इज डिविजिबल बाय 5। अब जब हमारा a 5 से डिविजिबल होगा तो हम लोग इसको 5 into n के फॉर्म में लिख सकते हैं। a is equal to 5 into n, जहां पे हमारा जो n है, n is any integer। अब इसको हम इसमें पुट कर देते हैं 5b का स्क्वायर, और a की वैल्यू हमारी क्या है? 5 है, और यहाँ पे हमारा स्क्वायर है तो हम इसमें स्क्वायर लगा देंगे। तो 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 n का स्क्वायर। अब इसको काट देते हैं। 5b का स्क्वायर, अब इसको काट देते हैं। 5 मतलब 5 और 5 5 जा 25, तो हमारा क्या आएगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 n का स्क्वायर। और जब हम इस 5 को इधर लेके जाएंगे तो जो हमारा b स्क्वायर होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग यहाँ पे भी कह सकते हैं कि b स्क्वायर इज
डिविजिबल बाय 5 by 5, so b is also divisible by 5। ये हमने थ्योरम 1.3 में समझा था कि क्यों होगा, अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल होगा तो नंबर क्यों डिविजिबल होगा, ये हमने थ्योरम 1.3 में समझा था। b is divisible by 5। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, फिर ऊपर लिखते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट और सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन, पहले और दूसरे कंक्लूजन से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वी कैन से दैट जो a और b है हमारा, उनका एक ही फैक्टर है, a and b having कॉमन फैक्टर 5। यानी पहले और दूसरे कंक्लूजन से हम लोग ये कह सकते हैं जो a और b है उनका कॉमन फैक्टर है 5। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो को प्राइम नंबर्स होते हैं उनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, यानी वो सिर्फ एक ही से डिविजिबल होते हैं। लेकिन यहाँ जो हमारा a और b है दोनों 5 से कट जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो हमने माना है कि जो रेशनल नंबर है वो हमने गलत माना है। तो इसको लिख लेते हैं। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises because of our incorrect assumption of our incorrect assumption। ये जो रॉन्ग आंसर हमारा आ रहा है ये हमारा इरेशनल नंबर है, और इसको हमने रेशनल नंबर जब हम लोग मान के इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रॉन्ग ही आएगा। तो जब ये नंबर हमारा रेशनल नंबर नहीं हुआ तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सो अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। फ्रेंड्स, रॉन्ग आंसर क्यों आता है, क्योंकि हमने इसको रेशनल नंबर माना था, और अब हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये इरेशनल नंबर है। हमको ऐसे ही सारे क्वेश्चन को प्रूव करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें सेम वैसे ही करना है। हम लोगों को प्रूव करना है कि जो 3 + 2 अंडर रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। पहले हम लोग मान लिए कि एक रेशनल नंबर है, उसके बाद अपनी बात को गलत साबित करके इसको प्रूव कर देंगे कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस एज्यूम that 3 + 2 under root 5 is a rational number। पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि एक रेशनल नंबर है। फिर जब अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, जहां की जो हमारा a और b होगा आर कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हमारा a और b है वो कोप्राइम नंबर होगा और जो b होगा वो हमारा 0 नहीं होगा। फिर हम लोग को क्या करना है, उसके बाद हम लोग इस 3 को उधर लेके जाएंगे। 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, प्लस का 3 है तो इक्वल के बाहर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और जब इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लगा देंगे। फिर क्या है 2 अंडर रूट 5, तो फिर 2 को भी हम लोग उस साइड लेके जाएंगे, इक्वल के उस पार लिख देंगे। ये मल्टीप्लाई में था अंडर रूट 5 के साथ, तो अब डिवाइड हो जाएगा, तो a अपॉन b। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो b से भी होगा और 1 से भी होगा, तो यहाँ में हमारा आ जाएगा 2b और 1 का 2 आ जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा 3/2 और a/2 भी है वो हमारा फ्रैक्शन की फॉर्म में है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो भी वो भी हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा। और हम लोग को पता है कि वो नंबर मतलब रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको कि हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये भी p/q के फॉर्म में है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि जो हमारा a/2b माइनस 3/2 है इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर ये p/q के फॉर्म में है तो ये हमारा एक रेशनल नंबर होगा। सो इट इज रेशनल नंबर को मैंने RN लिख दिया, सो इट इज रेशनल नंबर। अब इधर ऊपर देख लेते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। √5 इज इक्वल टू a/b माइनस 3/2। ये हमने प्रूफ कर लिया कि एक रेशनल नंबर है, और क्योंकि ये इसके इक्वल है, √5 के इक्वल है, तो जो हमारा √5 होगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन हमने प्रूफ किया है कि जो √5 है वो हमारा ए रेशनल नंबर है। तो हम लोग ये कह सकते हो कोई भी रेशनल नंबर ए रेशनल नंबर के इक्वल कभी नहीं हो सकता। तो हम लोग कह सकते हैं कि सो वी कैन से दैट √5 is a irrational number। ये हम लोग कह सकते हैं जो √5 है हमारा irrational नंबर है, क्योंकि अभी अभी हमने प्रूफ किया था कि जो √5 है हमारा irrational नंबर है। और कोई भी irrational नंबर रेशनल नंबर के इक्वल कभी नहीं हो सकता। और ये हमारा रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है, क्यों ये एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं, क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था, यानी जो हमारी एजम्पशन थी वही हमारी रॉन्ग थी। तो उसको भी लिख सकते हैं, हम लोग लिख लेते हैं। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises because of our incorrect assumption। क्योंकि हमारा रॉन्ग आंसर क्यों रहा है, क्योंकि हमने गलत ही एज्यूम किया था, जो हमारी असम्पशन थी वही गलत थी। जब ये हमारा रेशनल नंबर नहीं हुआ तो ये क्या होगा, ए रेशनल नंबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 + 2, so we can say that say that 3 + 2 √5 is a irrational number। जो हमारा 3 + 2 √5 होगा वो एक irrational नंबर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हम लोग को वही करना है, इसमें हम लोग को प्रूफ करना है कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, पहले हम लोग उसको रेशनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। तो एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस assume that √2 1/√2 is a रेशनल नंबर। ये तो पहले एज्यूम कर लेंगे कि एक रेशनल नंबर है। तो जब अगर ये रेशनल नंबर होगा तो इसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू a/b, जहां की जो हमारा a और b है, a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स।
कोप्राइम नंबर्स, और जो हमारा जो b है एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो हमारा b है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। अभी कोप्राइम नंबर्स क्या होता है, वो नंबर्स जिनका के फैक्टर सिर्फ एक ही हो वो हमारे कोप्राइम नंबर्स होते हैं। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो जब b का 1 के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो b ही होगा, और जब a का √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा √2 a होगा। अब हमको √2 की वैल्यू निकाली तो हम a को इस साइड लेके जाएंगे, और हम लोग कह सकते हैं जो हमारा b और a है, b अपॉन a है, वो हमारा एक फ्रैक्शन के फॉर्म में यानी p बाई q के फॉर्म में है, तो ये हमारा एक रेशनल नंबर होगा। तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इरेज कर देती हूँ। इसको लिख लेते हैं हमारा हम लोग b अपॉन a इज इक्वल टू √2। अब b अपॉन a हमारा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हम लोग ये लिख लेते हैं b अपॉन a इज in the form of rational is in the form of fraction यानी p by q, so it is rational। ये हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसलिए हमारा ये रेशनल नंबर होगा। अब क्योंकि हमारा जो b अपॉन है वो है √2 के इक्वल, तो अगर हमारा b अपॉन ए रेशनल नंबर हुआ तो √2 भी हमारा एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन हमने थ्योरम 1.4 में ये प्रूव किया था कि जो √2 है हमारा वो एक इरेशनल नंबर है, तो इसको लिख लेते हैं। सो वी कैन we know that √2 is a irrational number। हम लोगों को ये पता है कि जो √2 है हमारा वो एक irrational नंबर है, और कभी भी कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो इससे हम कह सकते हैं ये हमारा रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने हमारी जो असम्पशन थी वही रॉन्ग थी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, so we can say that this contradiction is arisen because of our incorrect assumption। because of our incorrect assumption। जो रॉन्ग आंसर हम लोग को आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी जो असम्पशन थी, जो हमने अज्यूम किया था वही हमारा रॉन्ग था। यानी अगर हम इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर तो अज्यूम करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर तो रॉन्ग ही आएगा। तो इसका मतलब जो हमने असम्पशन की थी, जो हमने अज्यूम किया था वही हमारा रॉन्ग था। तो अगर ये नंबर हमारा रेशनल नंबर नहीं हुआ तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। √1/2 is a irrational number। ये हमारा अगर रेशनल नहीं होगा तो ये एक इरेशनल नंबर होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, सेकंड है, ये सेकंड पार्ट है उसका 7/5। तो फ्रेंड्स ये थर्ड क्वेश्चन नंबर का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमको इसको मानना है कि एक रेशनल नंबर है, फिर अपनी बात को गलत साबित करके इसको प्रूव कर देना है कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो फिर लिख लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट 7/5 is a रेशनल नंबर। इरेशनल तो हम लोगों को पता ही है कि ये एक
इरेशनल नंबर है, लेकिन हम लोग को पहले इसको प्रूव भी करना है। इरेशनल नंबर हम लोग पहले मान लेंगे कि एक इरेशनल नंबर है, और जब ये हमारा इरेशनल नंबर हुआ तो इसको हम लोग p अपॉन q मतलब a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं। 7/5 इज इक्वल टू a अपॉन b, जहां पे जो हमारा a और b होगा वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। और को प्राइम नंबर्स क्या होता है? वो सारे नंबर जिनका भी फैक्टर सिर्फ 1 ही हो, वो सिर्फ एक 1 से ही कटे, वो हमारे होते हैं को प्राइम नंबर्स। a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ए और बी जो हमारा वो है को प्राइम नंबर्स, और जो हमारा बी है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो 7 है उसको इधर लेके आते हैं, इक्वल के पार लेके आते हैं। ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b, और ये जो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म है, p अपॉन q के फॉर्म में, p अपॉन q के फॉर्म में है। और हम लोग को पता है जो भी रेशनल नंबर होते हैं सारे p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, यानी हमारा एक रेशनल नंबर। तो हम उसको लिख सकते हैं a अपॉन 7b is in the form of p by q, so it is rational। ये हमारा p by q के फॉर्म में है, इसलिए वो एक रेशनल नंबर है। आर लिख दिया, आप लोग समझ जाइएगा। और अब ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद इसको इरेज कर देते हैं। और हम लोग को ये भी पता है कि जो हमारा √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। हमने प्रूफ भी किया है जो √5 है वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। सो √5 इज अ इरेशनल नंबर। हमने प्रूफ भी किया है कि जो √5 है वो हमारा इरेशनल नंबर है। और ये कभी भी नहीं हो सकता कि कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो सके, यानी ये कभी भी नहीं होगा कि जो रेशनल नंबर है वो कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल होगा। और यहाँ पे हमारे दोनों इक्वल है, तो ये इक्वल क्यों है? क्योंकि हमने रॉन्ग एज्यूम्पशन थी, जो हमने एज्यूम किया था वो हमने रॉन्ग एज्यूम किया था, इसकी वजह से हमारा रॉन्ग आंसर आ रहा है। तो उसको भी लिख लेते हैं। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises because of our incorrect assumption। तो हमारा रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो एज्यूम किया था वही हमने रॉन्ग एज्यूम किया था। अगर हम किसी इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर मान के एज्यूम करके चलेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो लास्ट में रॉन्ग ही आएगा। तो अगर ये हमारा जो √5 है, √5 नहीं 7/7 है, वो हमारे क्या होगा 7/5। अगर वो रेशनल नहीं हुआ तो क्या होगा हमारा इरेशनल नंबर होगा। √5 इज अ इरेशनल नंबर। बस इतना ही हम लोग को उसमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब इसके थर्ड पार्ट में चलते हैं कि उसमें हमें क्या करना है। थर्ड पार्ट है, ये क्या है 6 + √2। इसमें हम लोग को सेम वही चीज फॉलो करनी है जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फॉलो किया था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग को ये नंबर को रेशनल प्रूव कर लेना, रेशनल एज्यूम कर लेना होगा, उसके बाद अपनी बात को गलत साबित कर देंगे और उसके बाद इसको इरेशनल प्रूव कर देंगे। तो हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी that 6 + √2 is a rational number।
ये हम लोग को अज्यूम कर लेना है कि एक रेशनल नंबर है। अब क्योंकि एक रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 6 प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, जहाँ की जो हमारा a और b है वो कोप्राइम नंबर है। और हम लोग को पता है कोप्राइम नंबर क्या होता है, वो नंबर जिनका भी सिर्फ फैक्टर एक ही हो, यानी वो सिर्फ एक से डिविजिबल हो, वो हमारे कोप्राइम नंबर्स होते हैं। a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स। और जो हमारा b होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करना है, इस 6 को हम लोग उस साइड लेके जाएंगे, क्योंकि ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। सो -6, और 6 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये देख सकते हैं जो हमारा 6 अपॉन 1 है, 6/1 है, वो हमारा एक फ्रैक्शन की फॉर्म है। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो भी हमारा फ्रैक्शन आएगा, यानी ये आंसर हमारा p/q की फॉर्म में आएगा। और हम लोग को पता है कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं सारे उनका आंसर p/q की फॉर्म में आएगा। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं a अपॉन b, और क्योंकि ये p/q की फॉर्म में आएगा तो इसलिए हमारी ये रेशनल नंबर हुआ। a upon b minus 6/1 is in the form of p/q, so it is rational. ये रेशियो यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं। क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ये हमारा एक रेशनल नंबर हुआ। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद इरेज कर देते हैं। अंडर रूट 2 इक्वल टू a अपॉन b को ऊपर लिख लेते हैं। अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 6/1। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब फ्रेंड्स ये हमारा रेशनल नंबर हुआ, तो क्योंकि इसके अंडर रूट 2 के इक्वल है तो जो हमारा अंडर रूट 2 होगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। लेकिन हमने प्रूफ किया है, थ्योरम 1.4 में हमने प्रूफ किया जो अंडर रूट 2 है वो हमारा एक इरेशनल नंबर है। सो अंडर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। हम लोग को ये पता है जो हमारा अंडर रूट 2 है वो एक इरेशनल नंबर है। वी नो दैट वो हमारा इरेशनल नंबर, और कभी भी कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकते। यानी अगर वो इक्वल होगा तो ये क्यों इक्वल हो, क्योंकि हमने गलत अजम्पशन की है, जो हमने एज्यूम किया था वो गलत है, इसलिए वो इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इसको इरेशनल प्रूफ करना। कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल कभी हो नहीं सकता। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा रॉन्ग आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया था, जो हमारे एजम्पशन थी वही हमने गलत किया था। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises because of our incorrect assumption. जो हमारा रॉन्ग आंसर आ रहा था कि अंडर मतलब रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल है, वो क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने जो एजम्पशन किए थे, जो हमने एज्यूम किया था वही हमारा रॉन्ग था, इसकी वजह से ये हमारा गलत आंसर आ रहा था। अब जब हमारा अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर नहीं हुआ तो क्या होगा, एक इरेशनल नंबर हुआ। सो 6 प्लस अंडर रूट 2 इज एन
irrational number. Irrational number. तो फ्रेंड्स हम लोग की एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। थैंक यू।